हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोडर्स यूटोपिया में। मैं हूं सत्यम और आज की जो हमारी वीडियो नंबर 15 होने वाली है हमारे HTML और CSS की प्लेलिस्ट की। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेवलपर टूल क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और जो बहुत ही बेसिक काम होता है जैसे फोल्डर बनाना हो गया, फोल्डर के अंदर index.html और style.css की फाइल बनाना हो गया और उसके आगे जो बॉयलर प्लेट होता है। तो जितने भी सारे प्रोसेस है मैं जल्दी से कर लेता हूँ ताकि मैं आपको जल्दी से बता पाऊँ कि डेवलपर टूल क्या होता है। यहाँ पे अपना फोल्डर बनाएंगे tut15 नाम का और इसके अंदर हमारी दो फाइल रहेगी, एक index.html और दूसरा style.css। मैं जैसे शिफ्ट और 1 दबाऊंगा मेरे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और वहां से मुझे मेरा बॉयलर प्लेट मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने अपनी दोनों फाइल बना दी, वहां पे मैंने अपना टाइटल भी दे दिया और उसी के ठीक नीचे मैंने अपनी जो CSS की मेरी फाइल है मैंने उसको लिंक कर दिया है और साथ ही साथ बॉडी में मैंने एक H2 लिया है जहां पे मैंने कुछ टेक्स्ट डाला है, क्रोम डेवलपर टूल। अब यहाँ पे मैं अपना गो लाइव वाला बटन दबा दूंगा और यहाँ पे मेरा ब्राउजर में मेरा वेब पेज खुल चुका है। अब चलो समझते हैं कि डेवलपर टूल होता क्या है। तो देखो, अगर एक डेवलपर टूल का कोई यूज करता है तो सबसे ज्यादा एक वेब डेवलपर करता है। क्यों करता है? क्योंकि वेबसाइट में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं और बहुत सारे टेस्टिंग पर्पस वाले काम भी होते हैं। तो जितने भी सारे काम होते हैं यहाँ पे डेवलपर टूल से हो जाते हैं। अगर मैं इसके यूज की बात करूँ तो इसके बहुत सारे काम होते हैं। अगर मैं एक एक चीज भी आपको बताने जाऊँ तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं टॉपिक के बाहर भी चले जाओगे। क्योंकि हम HTML और CSS सीख रहे हैं तो मैं खाली क्रोम डेवलपर टूल या कोई भी डेवलपर टूल को खाली उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। लेकिन अगर इसके बाद भी आप चाहते हो एक्सप्लोर करना, आप चाहते हो इसको समझना, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बता दिया बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला आने वाले टाइम में भी आपको, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इसी का लिंक है जहाँ पे मैंने सारी चीजों को समझाया है, बहुत ही ब्रॉडली समझाया है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। लेकिन फिलहाल अगर आप HTML CSS पे आप बिगनर हो तो आप फिलहाल इसी वीडियो को देखो और टाइम के साथ धीरे धीरे आपको सारी चीजें आ जाएंगी। अब सवाल ये है कि जो डेवलपर टूल है वो होता कहाँ पे और हम इसको कैसे खोल सकते हैं। तो डेवलपर टूल होता है ब्राउजर में। आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो उसके अंदर डेवलपर टूल होगा। अब खोलने की बात आए तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो। अगर मैं बात करता हूँ ब्रेव की, मैं बात करता हूँ क्रोम की और फायरफॉक्स की, तो मोस्टली जो ब्राउजर होते हैं उनमें एक कॉमन तरीका होता है कि आप राइट क्लिक करोगे और वहां पे आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे नीचे आखिरी में मिल जाएगा। जैसे ही आप इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पे जो डेवलपर टूल है खुल जाएगा। अगर आपका क्रोम है तो क्रोम डेवलपर टूल खुल जाएगा, ब्रेव है तो ब्रेव हो जाएगा, ब्रेव खुल जाएगा। अब बोलोगे अंतर क्या है? तो अंतर कुछ नहीं होता, सारे डेवलपर टूल एक ही जैसे होते हैं, सारे एक ही जैसे ही काम करते हैं। वो बस नाम से होता है। क्रोम में खोल रहे हो तो आपका क्रोम डेवलपर टूल है, आप ब्रेव में खोलो तो आपका ब्रेव डेवलपर टूल है, बट काम एक ही तरह की होता है, हर जगह आपको यही मिलेगा। और इसके अलावा जो कोई और ब्राउजर यूज करे, जैसे कि सफारी हो गया, कोई और ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो आप गूगल पे जाओ, वहां पे लिखो कि आपका डेवलपर टूल कैसे खुल सकता है, तो आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। मैंने सफारी यूज नहीं किया है तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। और जो क्रोम या ब्रेव जैसे ब्राउजर को यूज कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि पहला ऑप्शन तो आपका ये होगा कि आप राइट क्लिक करोगे और वहां पे आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है, आपके पास कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, आप कंट्रोल शिफ्ट और आई दबाओगे तो यहाँ पे आपका जो डेवलपर टूल है वो खुल जाएगा, जैसे कि मेरा खुल चुका है। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है, आप F12 मतलब फंक्शन 12 अगर आप दबाओगे तो भी आपका डेवलपर टूल खुल जाएगा। और जो आखिरी ऑप्शन है, आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे मोर टूल्स है, आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे डेवलपर टूल आ गया और उसके बगल में उसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी लिखा, जो कि मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल शिफ्ट और आई। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका फाइनली डेवलपर टूल खुल चुका। मैंने आपको चारों तरीके बता दी कैसे कैसे खुल सकता है। अब देखो, चीजें बहुत सारी, एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको सारी चीजों पे नहीं जाना। फिलहाल अभी हम HTML सीख रहे हैं तो हम एलिमेंट पे रहेंगे और जितने भी सारे हमारे काम रहेंगे एलिमेंट के ऊपर ही रहेंगे। अब HTML का यूज क्या होता है कि आप जो भी सारे एलिमेंट होते हैं आप यहाँ से उसको टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बहुत सारे कोड हैं और आपको कुछ चेंजेस करना है, आपको टेस्ट करना है, आपको देखना है कि कौन सी चीजें बेटर लग रही, कौन सी चीजें नहीं, तो आप बार बार जाके वहां पे कोड नहीं लिखोगे, लिख सकते हो बट एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा कि आप वहां पे कोड लिखो, फिर आगे कंट्रोल सेव करो, फिर यहाँ पे अपने ब्राउजर पे देखो। तो बेसिकली टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है कि आप जितनी भी सारी चीजें आप यहाँ जो भी चेंजेस करोगे तो वो आपकी यहाँ पे ब्राउजर पे ही, वो परमानेंटली चेंज नहीं होगा, टेम्परेरी वो चेंज हो जाएगा कुछ देर के लिए, जब तक आप फाइल को रीलोड नहीं करते हो, जब तक आप ये जो पेज है इसको रीलोड नहीं करते हो, और जहां पे आपने रीलोड किया चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। तो बेसिकली होता है टेस्टिंग पर्पस के लिए है और आगे आने वाले वीडियो में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ।
तो चलो बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो आपको 3 डॉट दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे क्लिक करोगे तो आपका डेवलपर टूल बंद हो जाएगा। उसके बगल में आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका डॉग साइड आ गया। जितने सारे यहाँ नीचे ऑप्शन है उसको आप फिलहाल अभी छोड़ दो, लेकिन जो डॉग साइड आ गया ये क्या बता रहा है कि पूरा जो आपका टूल है आपको किस साइड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरा यहाँ पे टूल एक साइड आ गया और मेरा यहाँ पे पेज एक साइड आ गया। उसी तरह अगर मैं चाहूंगा तो मैं राइट साइड में भी कर सकता हूँ, मैं चाहूंगा तो नीचे भी कर सकता हूँ। नीचे मैंने करके दिखा दिया था आपको स्टार्टिंग में, ये नीचे हो गया। और मैं चाहूंगा तो इसको एक अलग टैब में भी खोल सकता हूँ। मैं आपको अलग टैब में खोल देता हूँ ताकि आपको बड़ा दिखे और आप उसको देख पाओ। तो देखो मैंने इसको एक अलग टैब में खोल दिया। ये चीज हमें समझ आ गई कि डॉग साइड क्या होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें भी आप कंफर्टेबल आप उसको वैसे आप उसका इंटरफेस बना सकते हो। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद देखो यहाँ पे जो ये वाला आपको बॉक्स दिख रहा है, जो एलिमेंट होता है, ये जितनी भी सारी चीजें होती है यहाँ पे हमारे HTML के कंटेंट आते हैं। जो भी हम HTML पे वहाँ पे लिखेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। और जो आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है ये आपका CSS होता है। तो CSS में जो भी आप एलिमेंट पे आप CSS लगाते हो वो आपका राइट साइड में दिखता है। अब मैं बताता हूँ कैसे है। जैसे कि यहाँ पे देखो हेड है मेरा, अगर मैं हेड को क्लिक करता हूँ, हेड को मैं चालू करता हूँ, तो वहाँ पे जितने सारे कोड है, जैसे मैंने वहाँ पे टाइटल दिया था डेवलपर टूल, और यहाँ पे मैंने कुछ मेटा टैग भी लगाया था, और नीचे मैंने जो स्टाइलिंग की जो फाइल है मैंने वहाँ पे लिंक की थी तो वो भी आ गया हमारा। और नीचे जो स्टाइलिंग की फाइल थी जो मैंने वहाँ पे लिंक किया था वो भी आ गया है। ये था हमारा हेड का सेक्शन। अगर मैं VS कोड पे जाता हूँ तो वही सारी चीजें यही हैं। देखो जो वहाँ पे हमें दिखी थी वो सारी चीजें यहीं पे हैं। और यहाँ पे मेरे 2 टैब खुल चुके हैं क्योंकि मैंने इसको एक नए टैब में खोला था। तो एलिमेंट में सारी वो चीजें आती हैं। यहाँ पे देखो डॉक टाइप HTML का जो डिक्लेरेशन है वो भी आ गया है। HTML लैंग्वेज उसका इंग्लिश बता रहा है। और अगर हम बॉडी पे आएंगे, आप इसको बंद चालू भी कर सकते हो, टॉगल की तरह काम करता है। मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं बॉडी पे आता हूँ, मैं बॉडी को खोलता हूँ, बॉडी वैसे खुला ही है, अब बंद हो गया है। अब मैं इसको दबाऊंगा तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है H2 हो गया, क्रोम डेवलपर टूल हो गया। और यहाँ पे कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। इसके बाद वाला जो कोड है वो मैंने नहीं इंजेक्ट किया है, वो लाइव सर्वर ने किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और ये कमेंट में है, तो जो ब्राउजर इसको अवॉइड कर देगा, इसको रीड नहीं करेगा। अगर मैं आता हूँ अपने एलिमेंट के ऊपर, तो जैसे ही मैं एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो साइड में मुझे जो उसका स्टाइलिंग वाला जितनी भी सारी चीजें थी मुझे यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब आप बोलोगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो हाँ मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जितनी भी सारी चीजें आई वो बाय डिफॉल्ट आई हैं। जैसे कि डिस्प्ले उसका ब्लॉक रहता है, किसी भी एलिमेंट का जो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले रहता है वो ब्लॉक रहता है। फॉन्ट साइज का 1.5 EM है। फॉन्ट वेट उसका बोल्ड है। बोल्ड क्यों है? क्योंकि हेडिंग है और हेडिंग हमेशा बोल्ड में रहता है। लेकिन अगर मैं अपने VS कोड पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं style.css में मैंने फाइल को लिंक तो किया ही है, तो मैं कुछ आके स्टाइलिंग कर देता हूँ। वो H2 है, यहाँ पे मैं उसका कलर कर देता हूँ ब्लू। मैंने कंट्रोल सेव किया और फिर मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगा। तो पहले मैं ये वाले ब्राउजर पे आता हूँ, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे जो हमारा क्रोम डेवलपर टूल है, जो हेडिंग है वो ब्लू में आ चुका है। अब मैं दूसरे टैब में जाता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इस पर क्लिक किया पहले से ही, और यहाँ पे मेरा आ गया H2 जिसका कलर है ब्लू आ चुका है। और यहाँ पे फाइल का नाम भी बता रहा है style.css कहाँ से आ रहा है। अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने जो स्टाइलिंग की मैंने वहां पे जो दिया था हेडिंग 2 को मैंने कलर ब्लू दिया था, वो सारी चीजें यहाँ पे भी दिख रही है। तो स्टाइलिंग की जितनी भी सारी चीजें होगी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वो कहाँ पे दिख रहा है? वो सोर्स के टैब में दिख रहा है। वापस मैं एलिमेंट पे आता हूँ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो जिसका डॉक साइड है मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। और जैसे ही मैंने उसका डॉक साइड नीचे किया, मेरा जो दूसरा नया वाला टैब था वो भी बंद हो चुका है। अब देखो क्या होता है कि अगर मैं इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे क्या आ गया? कलर ब्लू आ गया है। तो अब मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने वहां पे उसका क्रोम डेवलपर टूल दिया, लेकिन मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। मैं डबल क्लिक करूंगा और मैं इसका नाम लिख देता हूँ हेलो कोडर्स। मैं बाहर आके जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पे देख रहे हो जिसका टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका, लेकिन यहाँ पे VS कोड में जाएंगे तो अभी भी वही है। और अगर मैं इसको जहाँ पे रीलोड करता हूँ, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रीलोड किया, चीजें देखो बैक टू नॉर्मल हो गई, क्रोम डेवलपर टूल आ गया। तो अब टेस्टिंग पर्पज के लिए आप चेक कर सकते हो। अभी खाली HTML के ऊपर नहीं, CSS के ऊपर भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉडी पे गया, यहाँ पे मैंने अपना जो हेडिंग है, जो एलिमेंट है, मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया, मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो कलर ब्लू है मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मैं कुछ भी कलर ले सकता हूँ। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे कलर में चेंज कर रहा हूँ, मेरा वहां पे देखो उधर का भी कलर चेंज हो रहा है। यहाँ का मैं यहाँ पे कलर सिलेक्ट किया, अब उसका आप कलर देखो, और जैसे मैंने क्लिक किया वहां पे कलर चेंज हो रहा है। तो टेस्टिंग पर्पस के लिए ऐसे मैं देख सकता हूँ कि कौन सी चीजें ज्यादा अच्छी लग रही हैं। अभी तो खाली मैंने एक ही लाइन का कोड लिखा है CSS के अंदर, लेकिन मैं और भी सारी लाइन का कोड को लिख सकता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं यहाँ पे आके चेक भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, एलिमेंट स्टाइल पे आना है आपको, और यहाँ पे मैं स्टाइलिंग की कोई भी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं ब्लू दे दूंगा।
तो जैसे ही देखो मैंने ब्लू दिया, वहां पे सारी चीजें चेंज हो गई हैं। अगर मैं कुछ और क्लिक करूंगा तो कुछ और भी हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, इस बॉक्स पे अगर मैं होवर लेके जाता हूँ, तो यहाँ से भी मैं हेक्स की कोड में मैं सारी अपनी जो कलर है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं इसके बारे में आपको कुछ और बताऊं तो ये एलिमेंट डॉट स्टाइल, अगर आप इसके नीचे आओगे तो ये टोटल यहाँ पे जो बॉक्स मॉडल है, इसके बाद के आई थिंक 3 या 4 वीडियो बाद आप बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ोगे। मैंने बहुत ही अच्छे से वहां पे बताया है ये कैसे काम करता है, बॉर्डर क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, सारी चीजें आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअल में वेब पेज का पैडिंग कितना है, मार्जिन कितना है। आपको अभी चीज अगर नहीं समझ आ रही, कोई नहीं, 3 या 4 वीडियो बाद मैं खुद ही सारी चीजें बताया हूँ बहुत अच्छे से, तो वहां पे आप समझ लेना। तो ये था फिलहाल एलिमेंट और ये था स्टाइल डॉट CSS। और अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे, अगर फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट डाल देता हूं, अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट डाल दिया। मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास कुछ कंटेंट आ गए। अब ये तो बहुत फिर भी बहुत सारे कम है। मैं अगर इंस्पेक्ट पे जाता हूँ अपने, कि क्या होगा अगर आपका पेज पूरा कंटेंट से भरा होगा, तो आप क्या करोगे, बॉडी में जाओगे। अब जैसे मैं इस कर्सर पे मैंने क्लिक किया और मैं बाहर जाता हूँ, मैं किसी भी चीज को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, किसी भी चीज को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो आपको यहाँ पे एलिमेंट में वो सारी चीजें क्या होगी, ब्लू कलर में आपको हाईलाइट हो जाएगी। तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये एलिमेंट है। अब जब ये एलिमेंट आपको मिल गया तो इसके ऊपर आप कोई भी स्टाइलिंग लगा सकते हो, इसके ऊपर कोई भी सारी चीजें कर सकते हो। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आप बॉडी में जाओ कि चीजों को पढ़ो, बाद में फिर समझो कि हेडिंग कहाँ है, हेडिंग कहाँ है, पैराग्राफ कहाँ है। तो आपको वो नहीं करना है। तो ये था हमारे एलिमेंट और ये थे हमारे स्टाइल डॉट CSS। अब हम थोड़ी सी छिड़खानी करेंगे किसी और की वेबसाइट पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर पे और मैं किसी के वेबसाइट पे चले जाता हूँ, मैं किस पे जाऊँ, मैं यूट्यूब पे चले जाता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मैं अपना इंस्पेक्ट खोल लेता हूँ, या तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और आई दबाता हूँ। जैसे मैं दबाऊंगा मेरा यहाँ पे इंस्पेक्ट खुल चुका है। और अगर मैं कर्सर पे जाऊँ और अब मैं कर्सर पे जाऊँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं जहां भी क्लिक करूंगा मैं उसका नाम चेंज कर सकता हूं, मैं उसमें थोड़ी बहुत छिड़खानी कर सकता हूं, लेकिन वो खाली तब तक रहेगा आपके ब्राउजर पे। वो आपके ब्राउजर पे दिख रहा है, जहां पे आपने फाइल रिलोड किया वो चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। तो आप सर्वर पे कुछ नहीं कर रहे हो, तो खाली टेस्टिंग पर्पज के लिए जैसे मैं कुछ कर ही देता हूं। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो जिसका एलिमेंट मुझे वहां पे दे दिया, तो ये तो फिलहाल क्लास दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे होम दिख रहा होगा, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं करता हूँ सत्यम। और मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो वहां पे नाम चेंज हो चुका, सत्यम आ गया, एक्सप्लोर आ गया, सब्सक्रिप्शन है। मैं इसी को चेंज कर देता हूं। मैं इस पर क्लिक किया, पहले मुझे कर्सर पे क्लिक करना पड़ेगा। मैंने जैसे ही कर्सर पे क्लिक किया, और उसके बाद मैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे देख लो जिसका एलिमेंट है वो हाईलाइट होकर आ चुका है और ये सब्सक्रिप्शन है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूं। मैं लिख देता हूं अपने चैनल का नाम, कोडर्स यूटोपिया। मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख रहे हो चीजें चेंज हो गई है, कोडर्स यूटोपिया आ गया है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं फाइल को रिलोड करता हूं, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सारी चीजें नॉर्मल हो गई। जो मैंने सत्यम लिखा था वो वापस होम गया, जो मैंने अपने चैनल का नाम कोडर्स यूटोपिया लिखा था वो वापस सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे क्या यूज होता है एलिमेंट का, क्या यूज होता है CSS का, और सबसे बड़ी बात क्या यूज होता है पूरे डेवलपर टूल का। मैं अगर आपको एक और छोटी सी चीज करके दिखाऊं तो मैं इसको फिलहाल करता हूं बंद और मैं जाऊंगा अपने चैनल पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे टोटल सब्सक्राइबर दिखा रहे हैं, 32 दिखा रहे हैं। मैं राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट पे गया और मैं अपने कर्सर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके जो 32 है मैं उसको सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 32 सब्सक्राइबर आ रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और मैं इसको 32 नहीं करता हूँ, मैं इसको 320 कर देता हूँ। मैं बाहर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख लो 320 सब्सक्राइबर मेरा शो कर रहा है। मैंने इसको बंद किया तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो कोडर्स यूटोपिया और 320 सब्सक्राइबर शो कर रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जहाँ पे हमने क्रोम डेवलपर टूल के बारे में देखा और उसको हम कैसे यूज करेंगे HTML और CSS के अंदर, हमने वो भी देखा। अब अगर चैनल की बात चली है तो मैं आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबा लो। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा अगर आपने जो प्लेलिस्ट है अगर आपने उसको एक्सेस नहीं किया तो आप उसको भी कर लें।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।